गुड मॉर्निंग क्लास। एचआर शिक्षा अकेडमी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पर जो हाल ही में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी 11 फरवरी को और उसका पेपर लीक आउट हो गया था, तो उस पर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो मान चलिए कि पेपर तो लीक हुआ है और उसके साक्ष्य भी पाए गए हैं, तो इसके आधार पर आयोग और जो है उत्तर प्रदेश सरकार इस परीक्षा को निरस्त करेगी और निरस्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी विद्यार्थी इस जोर लगाए हैं और यहाँ तक कि कुछ संस्थान भी, सारे विद्यार्थी और संस्थान मिलके जो है इसके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये परीक्षा निरस्त होनी है, निरस्त होनी भी चाहिए, परीक्षा में पारदर्शिता होनी चाहिए। तो मान चलिए कि अब अगर परीक्षा होती है तो कम से कम 2-2.5 महीने बाद ही परीक्षा होगी। तो इसके आधार पर यहाँ पे जो समीक्षा अधिकारी में हिंदी आएगी, और हिंदी कितनी नंबर की आती है? 60 नंबर की आती है हिंदी, ठीक। तो इसमें मान चलिए कि 55 प्लस जो है नंबर लाना अनिवार्य है। अगर 55 प्लस रहते हैं और अगर आप जीएस में स्कोर 80-85 करते हैं तो मान चलिए कि आपका हो गया जाके 130 या 135। तो मान चलिए कि आपकी जो है प्रारंभिक परीक्षा जो है प्री क्लियर हो जाएगा और आप मेंस के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। तो हम इसके पहले वाले वीडियो में विशेषण एवं विशेष जो है के बारे में कुछ बताए थे। हमने विशेषण पढ़ा दिया था, ठीक है। एक बार रिवीजन करा देते हैं। विशेषण क्या होता है? विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, ठीक। उसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने बताया था कि राम अच्छा लड़का है, शीला बुद्धिमान है, ठीक। तो उसमें संज्ञा और सर्वनाम, जैसे वो गाय काली है तो वो हमारा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, ठीक। गाय हमारा क्या हो गया? जो है संज्ञा हो गई। काली क्या हो गया? हमारा विशेषण हो गया। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि विशेषण के भेद, इस वीडियो में हम बताएंगे विशेषण के भेद। विशेषण यानी कितने प्रकार के होते हैं, और कि जैसे मान लिया कि अब विशेषण बताने जा रहे हैं। विशेषण गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। तो आइए जान लेते हैं विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं, ठीक। और दूसरा हमारा क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। और तीसरा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। और चौथा हमारा क्या है? गुणवाचक विशेषण है, ठीक। तो ये हमारे 4 विशेषण हुए। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, और दूसरा हमारा संख्यावाचक विशेषण, और परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण हो गए, ठीक। ये तो हमारे 4 विशेषण हो गए। अब भाई बात कर लेते हैं जो सार्वनामिक विशेषण या संकेतक विशेषण होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक तो हमारा ये हो गया मौलिक, हो गया मौलिक विशेषण, और दूसरा हो गया यौगिक विशेषण, ठीक। अब हम बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा होता है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक। तो अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कई भेद होते हैं, ठीक। आइए जान लेते हैं। पहला हमारा क्या होता है? गणनावाचक विशेषण। दूसरा हमारा क्या होता है? क्रमवाचक विशेषण। तीसरा हमारा क्या होता है? आवृत्तिवाचक विशेषण। और चौथा हमारा क्या होता है? समुदायवाचक विशेषण। और पांचवा क्या होता है? ठीक, प्रतीकबोधक विशेषण, ठीक। तो ये हमारे निश्चितवाचक जो संख्यावाचक विशेषण है, ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं। ये तो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रकार भी एग्जाम में पूछ लेता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, ठीक। तो आपको जो परीक्षा देने जाएंगे अगर क्वेश्चन आएंगे तो बनेंगे, या प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए, उसमें अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकार पूछा गया है कि सार्वनामिक विशेषण कितने भेद होते हैं, ठीक। संख्यावाचक विशेषण कितने भेद होते हैं। अगर संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? तो ये हमारा कितना? 5 प्रकार का होता है, ठीक। अब देखिए जो गणनावाचक विशेषण है, ठीक, ये कितने प्रकार का होता है? ये हमारा होता है पूर्वभूत विशेषण और ये होता है अपूर्वभूत विशेषण, ठीक। अभी हमने क्या पढ़ा? सार्वनामिक विशेषण और संकेतकवाचक विशेषण में ये 2 प्रकार होते हैं, मौलिक और यौगिक। अब हमने क्या पढ़ा? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रतीकबोधक, ठीक। अब गणनावाचक विशेषण क्या है? पूर्णबोधक और अपूर्णबोधक, ये 2 प्रकार होते हैं।
अब हम तीसरा पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। परिमाणवाचक विशेषण में ये दो प्रकार होते हैं परिमाण के आधार पर। पहला होता है हमारा निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा हमारा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, अब देखिए हमारा चौथा क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। ठीक, तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि विशेषण कितने भेद होते हैं, गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। ठीक, सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण मौलिक यौगिक होते हैं 2 प्रकार के। संख्यावाचक विशेषण निश्चित और अनिश्चित होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं संख्यावाचक विशेषण? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के कौन से? निश्चित और अनिश्चितवाचक। निश्चितवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। 5 प्रकार गणनावाचक हो गया, क्रमवाचक हो गया, अर्थवाचक हो गया, संध्यावाचक और प्रत्येकवाचक हो गया। ठीक, अब गणनावाचक विशेषण में क्या होगा, पूर्णबोधक हो गया और अपूर्णबोधक। और हमारा जो है परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार का? 2 होता है, और निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक और गुणवाचक विशेषण। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अभी हमने बताया विशेषण क्या होता है, विशेषण एग्जाम्पल कुछ बताएं और विशेषण के भेद बारे में बताएं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे विशेषण के जो है सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ाएंगे, और संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक, जितने भी विशेषण दिए गए हैं इनके बारे में मैं पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ाता रहूंगा और एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता रहूंगा। अगर ये हो गया, इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर में जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए उनको सॉल्व कराऊंगा। ठीक, तो आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।